सो हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं जावास्क्रिप्ट की सेकंड सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा किन-किन तरीकों से आप वेब पेज से अपनी जावास्क्रिप्ट को लिंक करा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स एक्सप्लोर द डिफरेंट वेज टू ऐड जावास्क्रिप्ट कोड टू योर वेब पेजेस। जस्ट लर्न एंड implement this process. Okay, now we are coming on the first point. How many ways to add JavaScript to your web pages? पहला पॉइंट है इनलाइन स्क्रिप्ट होती है। इनलाइन स्क्रिप्ट जो कि एलिमेंट्स के अंदर यूज की जाती है, जो पैराग्राफ एलिमेंट हो गया या हेडर सॉरी हेडिंग टैग हो गया या इनपुट टैग हो गया, इस तरह के सारे एलिमेंट जो होते हैं इनके अंदर हम इनलाइन स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जस्ट जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्चुअली। एंड सेकंड पॉइंट है इंटरनल स्क्रिप्ट। इंटरनल स्क्रिप्ट हम यूज करते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। आगे आपको पता चलेगा कि पूरी तरीके से किस हिसाब से इसका काम किया जाता है, आपको प्रोग्राम में पूरी तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन द थर्ड पॉइंट, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट जो कि अहम रोल करता है प्ले बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए। ठीक है, नाउ हम इनलाइन स्क्रिप्ट की बेसिकली बात करें तो इनलाइन स्क्रिप्ट क्या है, डायरेक्टली इंप्लीमेंट किया जाता है किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी टैग के अंदर। टैग क्या है आपको पता होना चाहिए, कोई भी चीज जो कि एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाए वो टैग कहलाती है। ओके, नाउ कमिंग ऑन द सेकेंड पॉइंट, दैट इज इंटरनल स्क्रिप्ट। इंटरनल स्क्रिप्ट क्या है? इंटरनल स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा जाता है। स्क्रिप्ट टैग हमेशा जो है हम बॉडी के ऊपर लिखते हैं, क्लोजिंग के ऊपर। बिकॉज क्योंकि क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, एक चीज का हमको ध्यान देना होता है कि सारा डॉक्यूमेंट लोड होने के बाद हमारी जेएस लोड हो, जिससे कि हमारा डॉक्यूमेंट हमें प्रीव्यू हो सके। वरना क्या होगा, अगर हमारी जेएस पहले लोड हो जाएगी तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। इसलिए हम रूल्स को फॉलो करते हुए जावास्क्रिप्ट का कोड जो है स्क्रिप्ट टैग को बॉडी क्लोजिंग के ऊपर यूज करते हैं। ओके, आफ्टर दैट एक्सटर्नल स्क्रिप्ट क्या होती है? एक्सटर्नल स्क्रिप्ट हम कोई भी एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हैं। जिस तरह से हम HTML का फाइल बनाते हैं उसी तरीके से हम जेएस का फाइल बनाते हैं। उसके बाद जेएस की फाइल को हम स्क्रिप्ट टैग के थ्रू लिंक करते हैं अपने पेज पे। तो ये इस तरह से एक्सटर्नल फाइल को हम लिंक करते हैं। आइए हम आपको अब बताते हैं प्रोग्राम के थ्रू किस तरह से यूज़ करा जाता है। तो सबसे पहले हम कल वाली फ़ोल्डर को जो क्रिएट किया था जीएस कोर्स के नाम से, उसको ओपन कर लेते हैं और इसको जो है हम ओपन कर लेते हैं। जस्ट वेट। ओके, अब हम इसको जो है बीएस कोड पे ओपन करेंगे। आपके पास बीएस कोड नहीं है तो बीएस कोड इंस्टॉल कर लीजिए, बिकॉज आपको बीएस कोड पे काम करना आना चाहिए। और अगर बीएस कोड आपके लिए नया है तो मैं आपको ये प्रोग्राम्स नोटपैड पे करके दिखा सकता हूँ। जस्ट डिपेंड ऑन यू, आप बता सकते हैं। आज बेसिकली आज मैं नोटपैड पे ही करता हूँ। अगर आपको बीएस कोड पे चाहिए तो बीएस कोड आप टाइप कर दें कमेंट में, तो हम आपको बीएस कोड पे ही काम करके दिखाएंगे। और बीएस कोड इंस्टॉलेशन चाहिए वीडियो, देन आप बता सकते हैं मुझे, इंस्टॉलेशन वीडियो भी बना दिया देंगे। तो सबसे एक क्या करना है, हमको एक फाइल बनानी है p2.html, क्योंकि हम p1 बना चुके हैं तो p2 बनाएंगे। p2.html फाइल हमारी देखिए क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद क्या करना है हमको, आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको एक कलर को जैसा चेंज कर लेते हैं। इसकी थीम लाइट थीम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बैक कर लो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले HTML का बेसिक कोड लिखेंगे। HTML का बेसिक कोड तरीका हमेशा किसी भी कोड को लिखने का यही होना चाहिए कि आप उसकी क्लोजिंग ओपनिंग का साथ ही साथ ध्यान देते जाएं, कहीं भी छूटने ना दें। इस तरह से आपको कोड लिख लेना है। कोड लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइटल तो ऑप्शनल होता है, लेकिन हम इस पर लिख देते हैं टाइटल, क्योंकि ये हमारा सेकेंड प्रोग्राम है टाइटल। ठीक है, JS सेकेंड प्रोग्राम। ओके फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सिखाते हैं कि इनलाइन सीएसएस का कैसे यूज हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हेड टैग के अंदर आते हैं और स्क्रिप्ट टैग को लगाते हैं। ओके, स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोई फंक्शन बनाते हैं। जैसे आप को मैं सिखाता हूँ कि दो प्रोग्राम को ऐड कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो हम वैल्यूज इनपुट टैग से लेंगे, जो इनपुट बॉक्सेस होते हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। पहला नंबर हम ले लेते हैं, ऐसा करते हैं हम कंसोल से लेते हैं। ठीक है, इनपुट बॉक्स से बाद में लेते हैं क्योंकि ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम कंसोल से पहले आपको कराते हैं, उसके बाद इनपुट बॉक्स से भी करा देंगे अलग वीडियो से। ठीक है, तो कंसोल से हम क्या लेते हैं, 4 ले लिया वैल्यू। ठीक है, फिर कंसोल से ले लिया हमने 5, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5।
उसके बाद क्या करिए, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, जहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पॉजिटिव कर देते हैं। अब यहाँ पर सम लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे रन करा के। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोल्डर पे जाते हैं और इसको रन कराते हैं। आपके तो सामने कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन इंस्पेक्ट करके जब आप देखेंगे तो आपको अपने राइट साइड में एक बॉक्स खुल के दिखेगा, कंसोल विंडो जिसे बोलते हैं। और यहाँ आपको दिख रहा है 4 + 5 9 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं बाय द कंसोल। कंसोल के थ्रू हमने इनपुट लिया और उसी के थ्रू हमने ऐड कर दिया। इस तरह से एडिशन होगा आपका। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका डायरेक्टली रन कर गया, और मैं आपको इनलाइन सीएसएस का यूज़ करना सिखा रहा था। तो इनलाइन के लिए क्या करना है हमको, इसको बंद करके, और हमको जो है एक वेरिएबल में वैल्यू ले लेनी है n1 करके, जिसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नेम क्या होगा, num1 वैल्यू, ठीक है। घबराना नहीं है भाई, घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ आपको क्या कर लेना है, एक इनपुट बॉक्स बना लेना है। इनपुट बॉक्स किस तरह से बनता है, इनपुट टाइप, और किस टाइप का बॉक्स होगा, नंबर टाइप का, क्योंकि हमें वैल्यू नंबर लेनी है, ठीक है। हम इसको फिर आईडी दे देंगे, एक जो आईडी हम वहाँ पास किए हैं वो आईडी यहाँ पर दे देंगे, और इसको यहाँ पर क्लोज करके यहाँ पर एक पी आर लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसको कॉपी कर लें, पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर इसका जो है आईडी चेंज कर देते हैं। इसके बाद हम बटन टैग का यूज़ करते हैं, जिससे एक फंक्शन बना सकें, ऑन क्लिक सम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर हमने जो है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये होती है इनलाइन सीएसएस, ओके। इसका यूज़ किस तरह से हो रहा है आपका भी दिखेगा। जैसे हमने इसमें n2 में जो है एक वैल्यू स्टोर करा ली, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसमें हमने num2 की वैल्यू ले ली, इस तरह से। आपको इसे डिटेल में बताना है, आपको घबराना नहीं है कि इस प्रोग्राम को आप समझ नहीं पाए। इसको डिटेल में आपको समझाया जाएगा, इसके कॉन्सेप्ट्स को पहले समझाया जाएगा। बेसिकली आपको यहाँ पर केवल ये ध्यान देना है कि इनलाइन सीएसएस किस तरह से काम कर रही है। देन क्या करना, आपको एक वेरिएबल बना लेना है रिजल्ट नाम का, जिसमें आपको दोनों वैल्यू को नंबर को % क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक हमें इंटीजर वैल्यू मिल रही, तो उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू मिल रही, तो उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा टैग बना लेंगे S3 बना लीजिए। S3 में एक आईडी पास कर देते हैं, आईडी इज इक्वल टू रेस, जहाँ पर हम रिजल्ट लिख रहे हैं, रिजल्ट लिख देते हैं, और आपको यहाँ पर इतना शो करके दिखाते हैं। इतना दिख रहा है ना। तो रिजल्ट पे यहाँ पर सम पे क्लिक होने पे रिजल्ट होना चाहिए जो वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे, इतना होना चाहिए ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके। उसके बाद आपको रिजल्ट के अंदर करना, तो रिजल्ट को इसके अंदर लिखना है एनर्स डॉट HTML, यानी कि डॉक्यूमेंट पे लिखना है, क्या लिखना है, रिजल्ट लिखना है, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप क्रोम पे जाके रिफ्रेश करिए अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ जैसे हम 5 डालते हैं, साथ ही यहाँ पर 3 डालते हैं, और सम पे क्लिक करेंगे तो वेट,
अगेन 3 डालते हैं, 5 डालते हैं, ज़रा चेकआउट कर लेते हैं क्या इशू आ रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है, सम इज नॉट डिफाइंड एट एचटीएमएल बटन एलिमेंट। शिट शिट, एक्चुअली मैंने क्या किया है, यहाँ फंक्शन बनाया ही नहीं तो इसलिए वो नहीं चल रहा था। तो क्या कर लेते हैं, इसको कट करके एक फंक्शन के अंदर लिखते हैं सम। बिग मिस्टेक हो गया। अब जो है आपका एक फंक्शन की तरह वर्क करेगा। कैन नॉट रीड ऑफ नल वैल्यू डॉट वैल्यू अपना। चलिए यहाँ 4 डालते हैं, हाँ 5 डालते हैं। अब देखते हैं 5 4 9, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनलाइन सीएसएस का यूज करते हैं। इनलाइन सीएसएस बेसिकली यही वाला पार्ट आपका इनलाइन सीएसएस में आता है, ठीक है। सेकेंड आपको हम इंटरनल सीएसएस का यूज दिखाते हैं, इंटरनल सीएसएस कैसे यूज करते हैं। तो जो आपका ये पार्ट यूज हो रहा है, ये जो है स्क्रिप्ट टैग के जो अंदर आ रहा है वो इंटरनल सीएसएस में आता है। अब मैं आपको थर्ड जो तरीका है किसी भी जेएस को ऐड करने के लिए, तो उसको जो है एक फाइल क्रिएट करके किया जाता है। जैसे कि अब हम इस चीज़ को जो है हटा देते हैं, इसको भी हटा लेते हैं, जरा ऐसे करते हैं इसको, इतने कोड को, ये कोड जो है 2 प्रोग्राम को ऐड करने का है। अब इसको हटा के अब हम यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक फाइल को लिंक करते हैं, ठीक है। उस फाइल का नाम लिख देते हैं हम, जैसे फर्स्ट डॉट जी के नाम से फाइल का नाम लिख देते हैं, ठीक है। अब हम एक नई फाइल बनाते हैं, ठीक है। नई फाइल में बना के अपना जो कोड वहाँ से लिया था कॉपी कर दिया और हम इसको सेव करते हैं। जिस नाम से हमने वहाँ पर लिंक किया उसी नाम से सेव करना, फर्स्ट डॉट जी एस। यहाँ पे आके आपको ऑल सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह से हो गया, ठीक है। अब जो है पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि आपका जो है प्रोग्राम अगर ये हटा देते हैं तो नहीं चलेगा, वरना आप कहेंगे चीटिंग कर लिया। 5 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं और सम पे क्लिक करते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही ना। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देन उसको जो कोड मैंने गलत किया उसको सही कर लेते हैं। डॉट जेएस लगाने के बाद सेव भी कर लें इसको, और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं 5 एंड 4, आकर सम करते हैं। जस्ट वेट, चेक कर लेना चाहिए मुझे ज़रा। जब भी आपको कोई एरर आती है तो यहाँ पर कंसोल में जाके चेकआउट कर लें, सम इज नॉट, वेट, सम इज नॉट डिफाइंड एट द एचटीएमएल ऑन क्लिक। फर्स्ट first स्क्रिप्ट टैग के अंदर है, सब कुछ ठीक है ना। ऑन क्लिक सम फंक्शन, एवरीथिंग इज फाइन। 10 कर लेना है, 4 कर लेना है। सम इज नॉट डिफाइंड एट द एचटीएमएल बटन। इसको हम उठा लेते हैं, यहाँ रखते हैं। हम 10 को लेते हैं, 5 को लेते हैं। स्टिल वेट करो थोड़ा सा।
एरर देखते हैं, एरर कहाँ आ रही है। ऑन क्लिक बटन सम। सॉरी सॉरी यार, मुझे लगता है हमने जो फाइल सेव करी वो गलत कर दी है। एक्चुअली फाइल इसमें सेव ही नहीं हुई है, दैट द प्रॉब्लम। तो इसको ज़रा दोबारा से हम सेव करते हैं, और इसका लोकेशन जो है गलत चला गया डायरेक्टरी का। चेकआउट करते हैं फिर से। फर्स्ट जॉब सीएस जेएस को वेब डेवलपमेंट में सेव कर दिया, लेकिन एक्चुअली इसको डेस्कटॉप पे करना था। डेस्कटॉप पे जेएस कोर्स नाम का जो फोल्डर है हमारा, उसके अंदर। हम्म, देखिए अब रन करेगा, कोई नहीं, हो जाता है। अब हमको जाके रिफ्रेश करना है, और अब 19 और 2 21। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल जेएस का यूज़ करते हैं, सॉरी, एक्सटर्नल जेएस का इस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है। आपको आई होप पूरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा कि आपको किन किन तरीकों से आप वेब पेजेस पे जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है जावास्क्रिप्ट रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो एक भी परसेंट, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।